ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे राधे राधे। आए चलते हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 419वें एपिसोड में। 419वें एपिसोड में क्या है, पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य। ये पुरंजनोपाख्यान वास्तविक है क्या? प्राचीन वर्ही ने कहा, देवर्षि, कर्म मोहित होने के कारण मेरी समझ में बात नहीं आई है। कृपया इसकी स्पष्ट व्याख्या करने की अनुकंपा करें। कहीं जरा नाम का आया, कहीं काल कन्या का नाम आया, कहीं 5 फन वाला सर्प का नाम आया, कहीं अभिज्ञात आया। तो ये सब क्या है? नारद जी कहते हैं, हे राजन, ये पुरंजन जीव है। पुरंजन क्या है? एक जीव है। उसका अभिज्ञात मित्र स्वयं ईश्वर है। पुरंजन का अर्थ है पुंसा जनयति, अर्थात उसी की वासना से यह शरीर प्रकट होता है। जीव अपने हितैषी मित्र ईश्वर का साथ छोड़कर संसार में अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा। वहाँ वह पशु पक्षी आदि योनियों को छोड़कर मनुष्य योनि रूप को देखकर मुग्ध हो गया। मनुष्य योनि जब रूप होता है तब मनुष्य पूरी दिखाई देता है और उसे देखकर मुग्ध हो गया। पूर माने नगरी है। इस शरीर रूपी नगरी के 2 नेत्र हैं, 2 नासिका के छिद्र, 1 मुख, 5 दरवाजे हैं, 2 कान के छिद्र हैं, मूत्र द्वार और मल द्वार है। ये जीव विषयों को भोगने इसी में प्रविष्ट हो गया। इसके 9 दरवाजे हैं। द्वै द्वै द्वारो बहिर्याति यस्तदिन्द्रिय संयुक्तः। यहाँ पर इस बुद्धि रूपी स्त्री के 10 सखा और उनकी वृत्तियां सखियों के रूप में दिखाई दी। बृहद्वल नामक मन है, वही इंद्रियों का नेता है। 5 प्राण ही सर्प हैं। यही पंचाल देश है। यह क्या है? पंचाल देश है। इसमें जीव क्या कर रहा है? अपना कार्य कर रहा है। जाकर के वह बुद्धि रूपी सुंदरी स्त्री के सामने क्रीड़ा मृग बन जाता है। वह पंचप्रस्थ वन में शिकार खेलने जाता है। 5 विषय ही पंचप्रस्थ हैं। शिकार खेलने का भाव है उन स्त्रियों से भोग करना। वन से घर लौटने का तात्पर्य है सात्विक बुद्धि। सात्विक बुद्धि को छोड़कर राजसी बुद्धि का आश्रय लेना। गीता में भगवान कहते हैं, रागी कर्म फले प्रेप्सुर लुब्धो हिंसा तमको शुचि। अर्थात राजसी बुद्धि के कारण जीव विषयों में फंस जाता है। वो सोचता नहीं है कि मैं कौन हूँ, फिर वह परमात्मा को कैसे पहचान सकता। मन जब रजोगुण तमोगुण में चला जाता है तो सात्विक बुद्धि रूपी स्त्री अप्रसन्न हो जाती है। अपने किए हुए इस कर्मों का पश्चाताप करके
वह सात्विक बुद्धि से क्षमा याचना करता है। बुद्धि की लज्जा आदि वृत्तियां ही पुरंजन की 110 कन्याएं हैं। चंडवेग नाम, वर्ष, रूप, काल, दिन, रात की आवृत्तियां हैं। यही शरीर रूपी पूरी की आयु को नष्ट करता रहता है। शरीर के अध्यक्ष प्राण को सर्प की संज्ञा दी हुई है। काल की कन्या जरा अर्थात बुढ़ापा, उसको कोई नहीं चाहता, फिर भी वह जीव का बालात वरण कर लेती है। स्वसारम जगृहे मृत्यु छाया यवनेश्वर। जीव के शरीर में प्रवेश कर आँख, कान, हाथ, पैर को कमजोर कर देती है। अंतः काल आने पर चंडवेग की सेना शरीर रूपी पूरी पर आक्रमण कर आग लगा देती है। सर्प रूपी प्राण भाग जाता है। देखते देखते पुरंजन पूरी का नाश हो जाता है। यमलोक में जाकर यज्ञ में मारे गए पशु उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। पापों के कारण नरक में यातनाएं भोगनी पड़ती है। वैदर्गी यानी कि पुरंजनी का विवाह भगवत भक्त मलय ध्वज के साथ होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जीव को भगवत भक्त का संग प्राप्त होता है। इसके बाद उसे कृष्ण में रुचि नामक कन्या और श्रवण कीर्तनादि 7 पुत्र होते हैं जो द्रविड़ देश के रक्षक बनते हैं। द्रविड़ भूमि भक्ति प्राधान्य भूमि है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। द्रविड़ देश भक्ति का नैहर है। अगस्त ने वैदर्गी कन्या कृष्ण सेवा रुचि से विवाह किया है। उसे दृढ़ च्युत हुआ। मन ही आगस्त है। पति के परलोक सिधारने पर वैदर भी विलाप करती है। तब सती होने के समय अभिज्ञात नामक मित्र रूप में भगवान आकर दिव्य ज्ञान देते हैं, जिससे पुनः आत्म स्वरूप की स्मृति हो जाती है। इस प्रकार नारद जी ने पुरंजन की कथा के माध्यम से सारी बातें स्पष्ट कर बताई। अंत में नारद जी ने बताया कर्म वही श्रेष्ठ है जिससे भगवान में निश्चल मति प्राप्त हो जाए। वही विद्या है। भक्ति योग नित्य भगवत कथा श्रवण से प्राप्त होता है। यह कथा भी भक्त समाज में सुलभ होती है। इसलिए ही राजन, तुम ये ज्ञान प्रपंच छोड़कर भगवत शरणागति ग्रहण करो, इसी से तुम्हें शांति मिलेगी। ऐसा कहकर नारद जी यमलोक चले गए और यमलोक में जाकर के तमाम लोगों को देखने के बाद, समझने के बाद, सारी परिचर्चा करने के बाद ब्रह्मलोक चले गए। राजा भी इस उपदेश से कृतार्थ हो गए। पुत्रों पर राज का भार सौंपकर तप करने के लिए कपिल मुनि के आश्रम गंगा सागर चले गए। वहां पर भगवान की आराधना कर भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गए। फलश्रुति क्या इसकी? एतन मुकुंदो यश भुवन पुनानम देवर्षि वैरे मुखनी सुत मात शौचम यह कीर्तिमानम दिगच्छति पारमेष्टम
नाशामि भवे भ्रमति मुक्त शास्त्र स्तंभ। देवर्षि नारद के मुख से निकला हुआ यह आत्मज्ञान भगवान मुकुंद के 10 यश से संबंध होने के कारण त्रिलोकी को पवित्र करने वाला अंतःकरण का शोधक तथा परमात्मा पद को प्रकाशित करने वाला है। जो मनुष्य इस पुरंजनोपाख्यान को सुनता है या सुनाता है फिर उसे संसार में नहीं आना पड़ता, अर्थात आवागमन से छूट जाता है। वो समस्त बंधों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। जय श्री राधे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल हम लोग चलेंगे एपिसोड 420वें पे, जहाँ पे आपको मिलेगा प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान। ये प्रचेताओं कौन है, अब विष्णु भगवान के वरदान में क्या देते हैं, आप लोग इसे जानने के लिए ज्ञान सरिता से जुड़े रहेंगे। जय श्री राधे राधे राधे।